हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं एक हिस्ट्री का टॉपिक लेके आया हूं और मेरा नाम योगेश है और मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूं। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। हालांकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो भी एजुकेशन रिलेटेड, जो मेरे दोस्त तैयारी करते हैं, मेरे जैसे हैं। फिलहाल मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। 2 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। एक बार मैंने अटैम्प्ट दिया था जिसमें मैं 12 नंबर से रह गया था प्रीलिम्स में। तो अब 2025 में जो मई में एग्जाम होगा उसका फिर से देंगे और हमारी कोशिश फिर से लगी रहेगी। तो आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? आज मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ पाषाण काल के बारे में। प्राग ऐतिहासिक काल, जिस समय हमारी पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ था, उसको हिमयुग भी कहते हैं क्योंकि उस समय पूरी पृथ्वी पर बर्फ ही बर्फ हुआ करती थी। ये कुछ नोट्स मैंने अपने खुद हैंडमेड नोट्स हैं जो कि मैंने बहुत सारी किताबों से इकट्ठा करके बनाए हैं और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में मैं आज आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। 4 से 5 मिनट की वीडियो में आप लोगों को कहीं से कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो भाई पाषाण काल शुरू करते हैं कि पाषाण काल किसको कहते हैं। कि जब मानव की उत्पत्ति हुई थी और मानव अपना जीवनचर्या किस तरह से जीता था, शिकार करता था, खाना किस तरह से लेता था, वो किस तरह के वो घर बनाते थे। पाषाण काल में लोग घर नहीं बनाते थे, बर्फ के कुछ शंकु टाइप में बना करके उन्हीं शंकुओं में रहते थे, ग्रुप में रहते थे और शिकार करने के लिए जानवरों का शिकार करते थे, पेड़ पौधों को काटते थे, अपने लिए छोटी मोटी झुपड़ियां बना लेते थे। उस समय पाषाण काल मानव के विकास के क्रम में प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इस समय नए नए आविष्कार हुए जो कि मानव जीवन का हिस्सा बने। इस समय मानव आकेटक और भोजन संग्राहक होता था, मतलब भोजन को इकट्ठा करता था और उसको एक जगह पे स्टोर करता था। ये मानव की प्रकृति शुरू से ही है। भारत में किस तरह से प्राग ऐतिहासिक काल की स्थापना हुई और उसमें कौन कौन से रिसर्च हुई और कौन कौन से भागीदार बने, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट आप लोगों को शेयर करूंगा। भारत में शुरुआत 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे के अधिकारी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का राज हुआ करता था भारत पर। उसे चेन्नई के समीप पल्लवरम में एक उपकरण मिला था और ए कनिंघम को प्राग ऐतिहासिक काल का जनक माना जाता है। और जो भारत में सर्वे होते हैं, ये एक मंत्रालय के अंतर्गत आता है जिसको कहते हैं भारतीय संस्कृति पुरातात्विक सर्वेक्षण मंत्रालय के अधीन आता है। पाषाण युग एक ऐसा शब्द है जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि 3 लाख साल को एक कंबाइन करके रखना। तो पाषाण काल को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आएगा निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल। जिस तरह से 1800 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी 100 साल के अंतर्गत क्या क्या हुआ भाई। इन्वायरमेंट भी चेंज हुआ है। 100 साल के अंदर बहुत कुछ चीज चेंज होती थी, वॉर भी होते थे। तो पहले हिम युग था, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती थी, बहुत बड़ी बड़ी नदियां होया करती थी, बस्ती इतनी होया नहीं करती थी कि भाई बहुत कम कम लोग रहते थे। नदियों के किनारे ही कुछ कुछ बस्तियां होती थी, छुटमुट छिटमुट। अब तो जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है, 10 अरब के पार हो गई है हमारे वर्ल्ड की। उस समय तो कुछ लाखों में होती थी, पूरे संसार में कुछ लाख में ही होते थे। चारों तरफ पेड़ पौधे जंगल हुआ करते थे। तो निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल में क्या होता था? निम्न पुरा पाषाण काल, इस काल को सबसे लंबा समय माना जाता है। जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी तो निम्न पुरा पाषाण काल को सबसे लंबा काल माना गया है। इस समय मनुष्य पत्थर के हथियारों का इस्तेमाल किया करता था। उन हथियारों के नाम है हस्त कुठार, विदारणी, खंडक। और यह पूरा युग हिम युग में व्यतीत हुआ, मतलब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी पूरी पृथ्वी पर। और निम्न पुरा पाषाण के साक्ष्य पूरे भारत में प्राप्त हुए हैं, जिसमें सबसे पहला साक्ष्य जो प्राप्त हुआ वो नर्मदा नदी के घाटी में प्राप्त हुआ, क्योंकि नर्मदा नदी माना जाता है कि सबसे पहले मानव नर्मदा नदी के किनारे पर ही रहा करता था, जिसको बेलन घाटी भी कहा जाता है। और दूसरा साक्ष्य है असम की घाटी, सोलन नदी के किनारे सोलन की घाटी यहाँ प्राप्त हुए। इसके बाद में आता है मध्य पुरा पाषाण काल। इस काल में भी मनुष्य शिकार करता था और खाद्य को संग्रह करने की प्रवृत्ति मनुष्य की यही थी। उसने एक बड़े लेवल पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस समय इंसान पत्थरों के बड़े बड़े औजारों को छोड़ करके एक फलक नाम से कुछ होता था, फलक का प्रयोग करता था वो। और फलक की सहायता से उसने बहुत सारे और भी एक्सपेरिमेंट करे, नए नए हथियार बनाए, जिनके कुछ नाम है मैं आपको बताता हूँ। जैसे बेदनी, छेदनी और खुरचनी। जैसे खुरपी नहीं होती अपनी खेतों में इस्तेमाल करा, तो खुरचनी, उस तरह के हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। और फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूरा पाषाण काल को फलक का काल भी कहा जाता है, फलक काल कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भाई
आ सकते हैं भाई आपके एग्जाम में कि भाई फलक काल किसको कहा जाता है, तो मध्य पूरा पाषाण काल को फलक का युग कहा जाता है। तो इस तरह से भाई क्वेश्चन तो भाई इन्हीं में से बनते हैं और क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं बनते हैं। HD सांकलिया ने नेवासा गोदावरी नदी के किनारे को प्रारूप स्थल घोषित किया था कि सबसे ज्यादा बस्तियां गोदावरी नदी के किनारे पर ही प्राप्त हुई थी मध्य पूर्व पाषाण काल में। उसके बाद में आखिरी है उच्च पूरा पाषाण काल। इसके बाद में अपना पाषाण काल कंप्लीट हो जाएगा और वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगी। इसे उस युग का, जैसे रामायण का युग था, महाभारत का युग था, तो उस तरह से युग होते थे। तो हमने जब से हमारा जीवन शुरू हुआ, यानी कि हमारे 100 पीढ़ियों पुराने जो पूर्वज थे, 1000 पुराने पीढ़ी, तो उसमें क्या है कि उच्च पूरा पाषाण काल को आधुनिक काल भी कहा जाता है, जिसे हम होमोस्पीशियंस कहते हैं। कि होमोस्पीशियंस एक इंग्लिश का वर्ड है जिसमें माना जाता है कि होमोस्पीशियंस के बाद ही एक अच्छे मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी, कि मनुष्य ने समझना शुरू कर दिया था कि भाई ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, ये चीज़ मेरे लिए बुरी है, ये चीज़ मुझे खानी चाहिए, ये चीज़ मुझे फेंकनी चाहिए। उससे पहले तो नर पक्षी होता था, उसको कुछ भी फंस जाए वो ही खा जाता था, एक तरह से जानवर होता था। मनुष्य को कुछ समझ नहीं थी, मनुष्य की स्ट्रक्चर ऐसा था कि वो चलता 2 पैरों से था, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं थी। लेकिन उच्च पूरा पाषाण काल को आधुनिक काल इसीलिए कहा गया क्योंकि होमोस्पीशियंस के बाद में मनुष्य ने कुछ अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया था। और इस युग में मनुष्य ने फलक और बड़े बड़े पत्थरों के औजारों को छोड़ करके कुछ टेक्निकल औजार बनाने शुरू कर दिए थे, जिसमें वो हड्डियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, नुकीली हड्डियों का प्रयोग करता था, हाथी के दांतों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, सींग का प्रयोग करता था। बहुत मजबूत सींग होते थे, जमीन को खोदने के लिए, मांस को चीरने के लिए वो सींग का प्रयोग करने लगा। इस समय मनुष्य रहने के लिए शैलाश्रयों, यानी कि एक तरह से झोपड़ी और बर्फ में शंकु, इस तरह से उसने मैंने कहा ना कि उसने दिमाग लगाना शुरू कर दिया था। तो वो सोचता, उसने घर बनाना शुरू कर दिया था, एक मिट्टी के घर बनाना, झोपड़ी बनाना, लकड़ियों को जंगलों से काट करके अपने लिए व्यवस्थित तरीके से कि किस तरह से एक मनुष्य अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। तो उसने ये चीज शुरू कर दी थी। इसी काल में नक्शाही यानी कि नक्शे बनाने भी शुरू कर दिए थे, कि मनुष्य ने एक सीमित क्षेत्र बना लिया था कि मेरे को कहीं दूर दूर भटकने की जरूरत नहीं है, मैं 20 किलोमीटर के एरिए में ही अपने खाना पीना, अपना रहना, अपना बंदोबस्त कर सकता हूँ। तो उसने नक्शे बनाने शुरू कर दिए थे जमीन के ऊपर, मतलब जानवरों की चित्रकारी भी करता था। कुल मिला के ये है कि जो उच्च पूरा पाषाण काल है उसको आधुनिक काल कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य को इसी काल में थोड़ी बहुत समझ हुई थी। उससे पहले मनुष्य बिल्कुल नरभक्षी हुआ करता था, एक जानवर की प्रवृत्ति थी मनुष्य की, उसको कुछ सोचना समझना कुछ नहीं था, उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि किस तरह से पेट को भरा जाए और किस तरह से खाने को एक्स्ट्रा में रखा जाए ताकि उसको भूख लगे तो वो उसको खा ले। तो इसलिए उसको फूड संग्राहक कहते थे पहले के काल में। लेकिन उच्च पूरा पाषाण काल में कुछ आधुनिक तकनीकों की सहायता से मनुष्य ने अपना जीवन को उठाने की कोशिश की थी। और इसी के साथ पाषाण काल बिल्कुल कंप्लीट हुआ। और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।